अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ इना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ आज हम मौजूद हैं दाता दरबार में। और दाता दरबार में आज हम बात करने वाले हैं डीजी औकाफ तारिक रज़ा बुखारी साहब से। उनसे जानेंगे कि 12 रबीउल अव्वल को कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह और मुसलमान इतनी तादाद में यहाँ पर अकीदत का इजहार करने आते हैं, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाना इंतजामिया का काम है। किस तरीके से ये तमाम चैलेंजेस जो हैं वो बखूबी निभा रहे हैं, उनसे जानेंगे। और इसके अलावा जानेंगे कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। बहुत सी चीजें जो है दादा दरबार के साथ मंसूब कर दी जाती है कि यहाँ पर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इस हवाले से भी जानेंगे कि क्या उनका क्या कहना है इस हवाले से और इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। वेलकम करेंगे, बढ़ेंगे, बातचीत का आगाज करेंगे तारिक साहब से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपको पता है 12 रबीउल अव्वल है और जी जी। मुसलमानों की बहुत ज्यादा अकीदत वाबस्ता है दाता दरबार से। तो तैयारियां क्या चल रही हैं, क्या क्या स्पेसिफिक चीजें की जाती हैं, जायरीन के लिए सिक्योरिटी का किस तरीके से ख्याल किया जाता ये लाहौर के अंदर, न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे इस खित्ते के अंदर मिलादुन्नबी के जो तकरीबात हैं उसका एक बहुत ज़ोर शोर होता है। और लाहौर के अंदर इन सारी चीज़ों का जो हब है वो दाता दरबार है। तो इस एतबार से लाहौर का जो कदीमी जुलूस जो रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और लाहौर के जो अंदरून के कदीमी रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ फिर ये दाता दरबार में आकर इख्तिताम पजीर होता है। और यहाँ गुज़िश्ता शब जो है वो भी मिलाद शरीफ की महफ़िल थी आज अल सुबह भी, और 12 रबीउल अव्वल को यहाँ सारा दिन लोगों की इसी नौइयत की आमदरफ्त रहती है। तो चूँकि ये दरबार शरीफ जो है ये बरसग़ीर के मुसलमानों की अकीदत और अरादत की जगह है, तो इस नौइयत का जो भी इवेंट होता है तो उसमें ज़ायरीन यहाँ बहुत ज़्यादा कसरत से हाज़िरी देते हैं। रात को महफ़िल होती हैं, दिन में लोग दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और यहाँ ज़ायरीन के लिए लंगर का अहतमाम होता है, महफ़िल का अहतमाम होता है। तो ये दिन जो है इसकी जो एक ख़ास सिग्निफिकेंस है, उस एतबार से यहाँ जो तकरीबात रिक्वायर्ड हैं वो सारी बड़े अच्छे अंदाज में होती हैं। तो स्पेशल क्या किया जाता है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल एक बड़ा इवेंट है और पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरी मुल्क के मुसलमानों के लिए बड़ी अकीदत की जो है वो एक समझा जाता है, मौका समझा जाता है। तो स्पेशल क्या क्या किया जाता है 12 रबीउल के अव्वल के हवाले से? एक तो यहाँ फजर के बाद महफ़िल मिलाद होती है और उससे पिछली शब जो है वो भी महफ़िल मिलाद होती है। और जो एक रोज़ पहले जुमा गुज़रा है उस जुमा के मौका पर यहाँ रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई है। और कल जो है ये सूबाई सीरत कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर के अंदर इसी महकमे और इसी मैनेजमेंट और इसी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम हुई है। आज का दिन जो है उसमें बतौर ख़ास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाहौर का मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ पे आकर इख्तिताम पज़ीर होता है। जो उसके मुताल्लिकीन होते हैं उनकी यहाँ दस्तारबंदी की जाती है, उनके लिए खाने का अहतमाम होता है। और यहाँ सारा दिन ज़ायरीन जो हैं उनकी आमदरफ्त रहती है, उनके लिए यहाँ जो लंगर है वो जारी रहता है और रात के तक ये एक्टिविटी जो इसी तरह चलती रहती है। इसी तरह तकरीबात शुरू रहती हैं। सर, सिक्योरिटी के हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि अवाम को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, क्योंकि इतनी तादाद में अगर एक जगह पर लोग मौजूद हों, डेली लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी आई एम श्योर, लेकिन ऐसे बड़े इवेंट के ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी को जो है यकीनी बनाया जाता है? यहाँ जो दाखिले के रास्ते हैं वहाँ पुलिस, यहाँ एक मुस्तकिल चूँकि पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है और एक डीएसपी जो है अपनी पूरी ये चीन के साथ यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। उसके साथ महकमे ने यहाँ सिक्योरिटी कंपनी एक हायर की हुई है जो यहाँ मुख्तलिफ जो स्पॉट हैं उन पर ड्यूटी करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए हवाले से हमारी ये कोशिश होती है कि हम यहाँ अच्छे अरेंजमेंट करें और ज़ायरीन को यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन जो इस जगह और इस खानका के हवाले से जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है उसमें पंजाब पुलिस और हमारी सिक्योरिटी ये सारे उसमें शामिल होते हैं और सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं। अच्छे इंतजाम है। हज़ारों अफराद डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर विजिट करते हैं। तकरीबन कितने एहलकार मौजूद होते हैं यहाँ पर उन लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए? यहाँ एक शिफ्ट में हमारे पास 300 सिक्योरिटी गार्ड वो मौजूद होते हैं। उसके साथ ज़ायरीन में से मुख्तलिफ हमारी रज़ाकार तंजीमें हैं वो ड्यूटी करते हैं। पुलिस जो है वो हम वक्त ड्यूटी पर मौजूद होती है। आने वाले जो रास्ते हैं उसमें ये सारी उसमें वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर हैं और पुलिस के साथ हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है जिसके ज़रिए हम ये सारी चीज़ें उनको मॉनिटर करते हैं। और सिक्योरिटी ज़ाहिर है इस दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाता दरबार इस एतबार से बहुत सिक्योर है कि यहाँ के अमूर जो है वो बहुत अच्छे हैं।
यहाँ पर उमूर अच्छी तरीके से सर अंजाम दिए जा रहे हैं। सर थोड़ा सा लंगर के हवाले से बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना पीना की जो बेसिक फैसिलिटी है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत से लोग जो है लंगर खाने आते हैं, तो लंगर की क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, किन किन अफराद को जो है लंगर दिया जाता है, जो भी आए वो खा सकता है या फिर कोई उसकी भी कोई स्पेसिफिकेशन है? जो इस मज़ार शरीफ की चारदीवारी में आ जाता है उसके लिए लंगर की फराहमी तो यकीनी होती है। और यहाँ हमने जो मस्जिद के नीचे बेसमेंट है उसमें एक बहुत वसी लंगर खाना डाइनिंग हॉल है, जिसमें मेज़ कुर्सियों से आरास्ता ये डाइनिंग हॉल, जिसके अंदर सुबह नाश्ता, दोपहर खाना और रात का खाना दिया जाता है। उसमें ज़ायरीन के लिए ये बाकायदा मेन्यू होता है, और जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसको हम इसके साथ शामिल करते हैं। और आम मुख्तलिफ जो कॉर्नर हैं बाहर की तरफ, ये जितने लंगर तकसीम करने वाले मुख्तलिफ स्पॉट हैं वहाँ भी हमा वक्त लंगर की तकसीम जारी रहती है। मेरे ख़्याल में ये दाता दरबार एक ऐसी जगह है कि जहाँ शायद लंगर खाने वाले कम हों और लंगर की अशिया जो है उसकी ज़्यादा बहुतात हो। इसकी क्योंकि लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के ऊपर भी यहाँ पर आकर जो है लंगर तकसीम करते हैं। अगर बात करें एक दिन रात दाता दरबार, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा खुला रहता है, ज़ायरीन आते जाते रहते हैं, तो लोग कुछ रात को भी स्टे करते हैं? रात को भी ज़ाहिर है मज़ारात ऐसी जगह हैं जहाँ लोग इस हवाले से भी उनको इतनी गुंजाइश मिल जाती है कि अगर किसी के पास कोई जाने के लिए या ठहरने के लिए कोई जगह ना हो तो वो यहाँ मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द क़याम कर लेते हैं। तो क्योंकि ये जगह एक ऐसी है जहाँ हमा वक्त लोगों की आमदोरफ्त रहती है और एक रौनक रहती है। और लाहौर से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके पास अगर लाहौर में रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो उनकी यकीनी तौर पर जो एक तरजीह होती है वो यही होती है कि दाता दरबार में चले जाएं, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और खाने के लिए कुछ खाना भी मिल जाएगा। तो यहाँ इस हवाले से भी बहुत से लोग होते हैं। और कदीम अगर हम लोगों की बातें सुने और पढ़ें तो हमें बहुत से लोग ऐसे जो आज इस वक्त बहुत आसूदा हाल होंगे, लेकिन जब उन्होंने लाहौर अपने अवाइल ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो लाहौर में दाता दरबार ही उनकी मेज़बानी का जो है एक हवाला था। अगर बात करें शाहरुख ने आलम जो मज़ार है उसमें आपको सामान लेकर अंदर जाना अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप आए हैं, ज़ायरीन हैं, आप विजिट करने आए हैं, आप अपनी अकीदत का इजहार करने आए हैं, आप सामान अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है, हम बैग्स नहीं लेके जाने देते। यहाँ पर बैग्स वगैरह लेके आ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि बैग वगैरह की उस अंदाज में तो किसी जगह पर भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ज़ायरीन जो हैं उनको हमारी भी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है और ज़ायरीन को भी यही चाहिए कि वो आएँ और सलाम करें, आध घंटा पौन घंटा ठहरें और उसके बाद वापस चले जाएँ। तो बैग या इस तरह के सामान जहाँ किसी नौइयत का कोई रिस्क जिसमें इन्वॉल्व हो सकता है तो उससे अवॉइड करना चाहिए, और हमारी भी गुजारिश यही होती है कि वो इससे बचा जाए, उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो है फराहम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर लोग बैग्स ले लेके आ जाएंगे यहाँ पर। अगर बात करें सर इसी हवाले से, बहुत जैसे कि आपने भी पहले कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाहौर में आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है दाता दरबार पे ही जाती है कि हम यहाँ पर रह भी लेंगे, कोई जॉब भी ढूंढ लेंगे, या कोई नाराज होकर भी अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, फैमिली से गुस्से में आ जाते हैं, घर छोड़ के आते हैं तो फौरन दाता दरबार ही आते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे वाकयात भी देखने में आए जिसमें कुछ खवातीन जो है उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, या एक स्पेसिफिकली अगर डिफरेंट डिफरेंट वाकयात ऐसे पेश आए और कुछ लोग उन्हें बहला फिसला कर यहाँ से ले गए और आगे जाकर उनको सेल आउट कर दिया। ऐसी खवातीन भी जेल में मौजूद हैं जिन्होंने ये कारनामे किए और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट भी की, जी हाँ हम इस चीज में मुलव्विस थे, 50,000 में एक इंसान को सेल आउट कर दिया गया। तो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या क्या किया जाता है? ये मेरा ख्याल है एक तो इब्तदाई तौर पर इसको कंडेम किया जाना चाहिए और ये बहुत काबिल मजम्मत फेल है। और दूसरा इसमें ये है कि यहाँ पर जैसा मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि हमने सिक्योरिटी के बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। पुलिस जो है वो हमा वक्त मुस्तैद रहती है, लेडी पुलिस मौजूद है, और लकीली हमारी यहाँ की जो डीएसपी हैं वो आज खुद खातून है, तो उन्होंने इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। और हमारा जो कंट्रोल रूम है वो हमा वक्त इन सारे स्पॉट्स को मॉनिटर करता है और देखता है। और इस एतबार से ये है कि हम चीज़ों को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गिरदोनवा लाहौर जो यहाँ लोहारी तक और कचहरी तक और जो हमारा यादगार का इलाका है यहाँ तक भी अगर कोई वाक़या या वारदात हो जाती है तो लिखने वाले या कहने वाले उसको दाता दरबार के ज़िमन में ही लिख देते हैं। दाता दरबार एक बहुत पीसफुल, सिक्योर, पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह है। यहाँ ऐसे वाक़यात नहीं होते।
गिरदुनवा में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात हो जाते होंगे। हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि पूरी सोसाइटी में ऐसा कोई वाक़या ना हो। ऐसा कोई वाक़या ना हो, और ये आपकी शख़्सी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपने गुस्से में आके घर छोड़ दिया है, तो एटलीस्ट आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ की पुलिस को आप बता दें कि हमने घर छोड़ दिया, अब हमें हमारे साथ कुछ भी हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, क्योंकि हर एक शख्स पे चेक आई डोंट थिंक सो के रखा जा सकता है। अगर इसी हवाले से बात करें सर, नशई बहुत तादाद में मौजूद है दाता दरबार के इर्द गिर्द, अंदर तो मौजूद नहीं है ऑब्वियसली माशाल्लाह, लेकिन बाहर इनकी रोकथाम कैसे की जाती है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम बड़े तंग होते हैं, ये बाहर तंग करते हैं या हमें इनसे डर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक नशई से हर कोई डरेगा। चलें, ये तो अच्छा है आपने एक एतराफ़ किया कि दाता दरबार के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वाक़ई नहीं है। तो दाता दरबार के बाहर का जो एरिया, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें कॉरपोरेशन है और दीगर मुख्तलिफ महकमे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। हम भी कोशिश करते हैं, हमने दाता दरबार हॉस्पिटल में इस नौइयत की कोई चीज़ें बनाई थी कि जिसके सबब सोसाइटी के ये लोग, इनके लिए हम कुछ बेहतरी कर सकें। तो वो महकमा औक़ाफ़ जो है इस एतबार से अपनी जो कोशिश है उसको करता है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या दीगर, वो भी अपने अपने सतह पर इस सिलसिले में कोशिश करते हैं और कर रहे होंगे। अभी हाल ही में इन दिनों तो कोई ऐसे मुझे बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन सोसाइटी से इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मैं समझता हूँ कि इस लानत का ख़ात्मा होना चाहिए और ये लोग जो हैं कोशिश करनी चाहिए कि ये एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। सर, इतने बड़ा एरिया है, इतने लोग इतनी तादाद में रोज़ मौजूद होते हैं यहाँ पर, और कोई बड़ा इवेंट आए तो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, लाखों की तादाद में। सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मैनेज तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं? चैलेंजेस तो दुनिया की जो भी श्राइन हो, जहाँ ज़ियारात पे लोग जाते हैं, वहाँ चैलेंजेस तो होते हैं। ज़ाहिर है आप जितने मर्ज़ी अच्छी अरेंजमेंट कर लें, उसमें एक तो ज़ायरीन वैसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। कहीं कार पार्किंग के इशू हैं, कहीं शू कीपिंग के इशू हैं, कहीं बड़ी जगह हैं वहाँ जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने आना हो, वहाँ चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत दरकार होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाता दरबार के जो अमूर हैं ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ सफाई के अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। आने वाला ज़ायर जो है वो बाहिफ़ाज़त और अच्छे तरीके से मज़ार शरीफ पर पहुँच जाता है। वहाँ अपनी दुआ, मुनाजात, कुरान ख़वानी, नवाफ़िल, उसकी अदायगी का जो भी उसका एक मंशा होती है वो उसके मुताबिक वो करता है। तो चैलेंजेस ज़ाहिर है इसकी वुसअत है। दाता दरबार ज़ायरीन की तादाद मुख्तलिफ़ औक़ात में, यानी जुमेरात के रोज़, इतवार के रोज़, हफ़्ते के जुमे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये एरिया कम पड़ता महसूस होता है। तो इसकी जो एक तौसीअ है वो एक चैलेंज है और हमारी ख़्वाहिश है कि जिस तरह दुनिया के और बड़े-बड़े मुकामात पर ज़ायरीन के लिए वसी डाइनिंग हॉल है लंगर खानों के, वैसे यहाँ भी हों और इसी तरह की और दीगर जो चीज़ें हैं उस तरह की हम बहुत से ख़्वाहिशात ऐसी हैं कि हम बहुत अच्छी यहाँ मेडिकल फैसिलिटी दे सकें, बहुत अच्छी यहाँ फूड क्वालिटी हो, वगैरह वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन यहाँ जो एक किसी खानका में, किसी मज़ार पर जो एक बेहतर एनवायरनमेंट हो सकता है वो यहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। ये तो हो गई सर इंतज़ामिया जिस तरीके से ज़ायरीन को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ज़ायरीन खुद भी अपना पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अदा नहीं करेंगे, तब तक बेहतरी नहीं लाई जा सकती। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप चाहते हैं कि ज़ायरीन उस बात का ख़ास ख़्याल रखें? क्योंकि अब ये टू वे रोड है, अगर इंतज़ामिया ख़्याल रख रही है तो बहुत सी चीज़ों का ज़ायरीन को ख़्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग? ज़ायरीन के मैं समझता हूँ कि एक तो उनको एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड मीन के वो किस जगह पर जा रहे हैं, वहाँ उन्हें जाकर क्या करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमने जो बुज़ुर्गों से सुना पड़ा कि जाएं और दरगाह पे सलाम पेश करें और उसके बाद आप इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख़वानी करें, वक्त हो तो कुरान पाक की तिलावत करें। तो ये सारे अमूर ऐसे हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो ये एहतमाम नहीं कर पाते, तो उन्हें ये एहतमाम करना चाहिए। बहुत सी ऐसी रस्में हैं जिनका मज़ारात और साहिब मज़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लोग उस तरफ जाते हैं। ये बात बहुत तकलीफ़ देह है, लेकिन यहाँ के कल्चर का हिस्सा है कि लोग मज़ार में नहीं लेकिन मज़ार के बाहर मुख्तलिफ़ ढोल बजाते हैं और भंगड़ा डालते आते हैं। तो ये जो साहिब मज़ार हैं उनकी तालीमात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इसी तरह मज़ारात पर कुछ बाज़ औक़ात हम लिखी हुई ऐसी चादरें चढ़ाते हैं कि जिसकी स्याही या वो बुरादा जो होता है वो उससे गिर रहा होता है। तो कुरान पाक की आयत जिस भी मटेरियल से लिखी हुई हों तो वो आज खुद उसकी बहुत ज़्यादा सेंक्टिटी है, तो इस बात को भी समझना चाहिए, बावजूद के आना चाहिए। ये एक बहुत मुक़द्दस जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है। तो इन सारी चीज़ों को आम ज़ाहिर जो है उनके लिए मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इसको देखें और हमेशा पाकीज़ा जज्बों के साथ, पाकीज़ा ख़यालात के साथ यहाँ आएँ। लोग यहाँ आते हैं, जो तरीका है वो यही है कि सूरह फ़ातिहा, सूरह इखलास पढ़ी जाती है और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान है। तो ये वो मुकाम है जहाँ शिर्क का ख़ात्मा होता है और अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान होता है। बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है, गलतफ़हमी है कि जी मज़ारात पर शायद कोई शिर्क होता है और यहाँ लोग जो हैं पता नहीं कोई ऐसी रसूमात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सूफिया जो हैं ये अल्लाह ताला की तौहीद के सबसे बड़े लंबरदार थे और इन्होंने इस्लाम की सदाकतों के अलम यहाँ बुलंद किए हैं और यही तालीमात आम करने के लिए ये उनकी खानकाहें सरगर्म अमल हैं। इसी से इक्तिसाब फैज़ करना चाहिए और हर आदमी जो इन खानकाहों के साथ और इन सूफिया के साथ मुंसलिक होने का दावा रखता है उसको अपने तर्ज़ अमल में ऐसी ही चीज़ों का इब्लाग करना चाहिए। बिल्कुल। सर, कोई मैसेज आप देना चाहें अवाम को? ये मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि अयाम है और आज बतौर ख़ास ये दिन है, तो मैं बतौर ख़ास आमतुल मुस्लिमीन की खिदमत में ये दरख्वास्त करूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासादत इस कायनात का सबसे अजीम वाक़या है और अल्लाह ताला ने एक इंसान को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बहुत ज़्यादा इनामात अता किए हैं, लेकिन उसने किसी इनाम का एहसान नहीं जताया और अगर किसी चीज़ का एहसान उसने आमतुन्नास के ऊपर रखा है तो वो सिर्फ़ इस बात का कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें अपना रसूल मबूस किया। तो अल्लाह ताला की ये अज़ीम नेमत इस यौम में हमें अता हुई, तो इसके तशक्कुर के तौर पर हमें उसकी बारगाह में जबीन न्याज़ झुकानी चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करना चाहिए, खुशी का इज़हार करना चाहिए, लेकिन ऐसी खुशी नहीं कि जिसके सबब लोगों के लिए कोई तंगी और रास्तों में दुश्वारी पैदा हो। इस यौम की मुनासबत शाम को या रात को हम चौकों और चौराहों और रास्तों में मुख्तलिफ़ पहाड़ियाँ बनाते हैं, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल मनाते हैं, मुख्तलिफ़ एडवेंचर क्रिएट करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें लोगों के लिए तंगी और दुश्वारी का बायस बनते हैं। तो इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का तकाज़ा ये है कि हम रास्तों के हुकूक़ उनका भी ख्याल रखें, लोगों के हुकूक़ का भी ख्याल रखें और लोगों के लिए आसानी पैदा करें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आपने बहुत ख्याल रखना है इन तमाम चीज़ों का जो इन्होंने अभी बताई भी, क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम हमें अपनी कंट्रीब्यूशन भी देनी है। हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आज हम दाता दरबार में मौजूद थे, हमने देखा कि बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो और प्रेमिसेस, दरबार के प्रेमिसेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसका अक्सर अफवाहें सुनने में आती हैं। तो आपने जब भी यहाँ पर विजिट करना है एज अ पॉजिटिव पाकिस्तानी, एज अ पॉजिटिव मुस्लिम, आपने यहाँ पर आना है और जैसा कि वाज़े भी किया कि इस्लाम के मुताबिक यहाँ पर आएँ, बावजू आएँ, आकर फातिह-ख़्वानी करें, सलाम पेश करें, अपनी अकीदत का इज़हार करें। और एक जो बात जो बहुत अच्छी इन्होंने मेंशन की कि जैसे कि ऐसी चादरें चढ़ाई जाती हैं जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती है, तो कुरानी आयात लिखकर चादर चढ़ाने से बेहतर है कि वही कुरानी आयात आप वहाँ पर बैठ कर इसाले सवाब के लिए पढ़ें और अपनी दुआएं जो हैं वो भी मांगे। तो वो बेहतर है एक तरीका कि आप उसको पढ़े, ना कि चादर की शक्ल में उसको जो है चढ़ाया जाए। चादर सिंपल भी चढ़ाई जा सकती है आई गेस। यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं ऐसी अकीदत वाली जगह पर आकर और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कितना फैसिलिटेट हुए या नहीं। बाहर चलेंगे, आवाम से बात भी करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको ऐसे पोस्टर्स भी मौजूद नजर आएंगे जो कि अवामी फलाह बहबूद के लिए, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर साफ पानी भी गिराया जाएगा तो डेंगू जो है उसमें इजाफा होता है।
तो काफी रहनुमाई के लिए काफी चीजें की गई हैं आवाम की। नाज़रीन, अक्सर औकात ना दरबार पर और मसाजिद में जब भी कोई आता था तो ये कहा जाता था कि अपनी जूती का ख्याल खुद रखना, लेकिन यहाँ पर जूती के ख्याल के लिए भी एक सर्विस मौजूद है। 10 रुपए फी अदद जूता जो है वो आपको पे करना पड़ता है, एंड दे टेक केयर ऑफ योर शूज। और अगर जायद पैसे वसूल करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप यहाँ के मैनेजर को ज़रूर इतला दें ताकि जो है जायद पैसे जो है वसूल ना किए जाएं यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन से। तो जूतों का जो मसला है उसके अभी एक अच्छा प्रॉपर हल निकाला हुआ है, किस तरीके से सेफ रहेंगे आपके यहाँ पर। तो नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जिग जैग की सूरत में जो है अंदर जाने का पैसेज है, ताकि कोई भी भगदड़ ना मचे और कोई ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। जिग जैग की शक्ल में लोग अंदर वन बाय वन जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दे हैव डन, आई गेस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़िकार साहब, क्या करते हैं? ये काम करते हैं पकवाई का। सफाई का काम करते हैं। तो डेली कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं, क्योंकि आवाम बड़ी तादाद में आती है यहाँ पर अपनी अकीदत बहुत का? आंदी है, दुनिया परेशान है, हुण नहीं आ रही, ਅਸੀਂ भी परेशान है कि काम नहीं ਹੁੰਦਾ। अब क्यों नहीं आ रही? पता नहीं की हुकूमत महंगाई ਤੇ महंगाई करी ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦਸੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹੀ ਲਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, नहीं ਵੰਡਦੇ। नहीं मानते ना। तो मुझे ये बताएं, ये छोटी देगा ये कितने की बनती है अगर कोई मीठे चावलों की सेल आउट बांटना चाहे? 2000 ਦੀ, 3000 ਦੀ, 4000 ਦੀ, पहले कितने की बनती थी? ਪਹਿਲੇ ਸਸਤੀ ਸੀ 1500 ਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1000 और 1500 की। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर रहते हुए आपने क्या देखा, ज़ायरीन को सबसे बड़ा मसला क्या है? कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? किस तरह दी मसला? मतलब कोई कह रहा हो कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये क्यों नहीं इंतजाम किया गया, इस तरीके से जो पर्सनल लेवल आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੇਟ ਉਧਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਨੇ। मिट जाती है। तो यहाँ पर आवाम मतलब इंतजामिया इतने अच्छे काम नहीं कर रही। ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। तो हुकूमत से क्या आप मैसेज क्या देंगे? ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलात का सामने, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा, यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं बदामी बाग। बदामी बाग से ज़ियारत के लिए आए हैं? नहीं, मैं काम करती हूँ यहाँ पे, क्या काम करते हैं? डब्बों का। इसका? डब्बे नहीं थे, दत्ते थे। अच्छा, वो देते हैं। हाँ जी, तो कैसा जा रहा बिजनेस? बस नॉर्मल ही है। इंतजामिया का तो अंदर ये दावा है कि बड़ा अच्छा काम जा रहा है, सब चीज़ें हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल की हुई हैं। आपको क्या लगता है चीज़ें अच्छे से हैंडल हैं? क्योंकि आपका रोज़ाना का आना जाना है, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, जैसे पहले था वैसा नहीं है। पहले क्या था? जो मतलब कारोबार हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने पहले होते थे, बहुत कम है। लेकिन वो तो इंतजामिया का काम नहीं है ना, कारोबार उनका काम है सिक्योरिटी, लोगों को आसानियाँ पैदा करना, जो अंदर ज़ायरीन आएंगे उनके हवाले से बताएं। ये दरबार में जो आते हैं उसका तो मुझे इतना नहीं है। मैं तो काम के लिए आता हूँ बस, और काम के लिए चले जाते हैं वापस। चले जाते हैं। तो अब आजकल बिजनेस थोड़ा नीचे आया हुआ है। हाँ जी, तो काम ही है। चलें जी, अब क्या मैसेज देंगे हुकूमत? कुछ भी नहीं, यही कहने महंगाई कम करें। जो वोट किसको देते हैं? वोट तो ये नून लीग को ही है। महंगाई उन्होंने की है, कहें जरा उनको कि ना करें। नहीं, पहले करके तो वही लिए हैं ना, इमरान खान वगैरह करके तो वही लिए हैं ना। अच्छा, इमरान खान कैसे करके गए महंगाई? पहले उन्होंने किया ज़्यादा, वो कैसे की वही पूछ। में चीज़ें ठहरती नहीं थी, रोज़ाना रेट ज़्यादा, तो फिर अभी वही हाल है। पेट्रोल कभी पीटीआई ने इस कदर बढ़ाया, इतने पैसे बढ़ाए कभी पीटीआई ने एक साथ एक महीने? नहीं, पेट्रोल तो नहीं बढ़ा। तो वो किसने बढ़ाया? पेट्रोल तो नहीं बढ़ा, लेकिन बाकी किसने बढ़ाया? नून लीग ने बढ़ाया, लेकिन फिर भी चलो हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों का जो भी आए रिलीफ दे। भाई पीटीआई आ रही है या नून लीग आ रही है, जिसने भी आना है आवाम को रिलीफ दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? सुने आप, पेट्रोल जो है ना आलमी सतह पे ज्यादा होया ते तद ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਟਿਆ 15 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਟੇਗਾ। ਡਾਲਰ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਟੁੜਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ,
पाकिस्तान की असल बर्बादी है करके गया तो जिस शख्स का आगे पीछे कोई नहीं होता वो बर्बादी करता है। नहीं बर्बादी है ना ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੋਨ ਲੀਗ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੋ ਗੰਦ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ 100 रुपए दी है पिशावर उनको पूछने वाला कोई नहीं। सर ये बताएं, बात सुने पहले बात तो सुने ना ये देखे जब ये मोटरवे किसने बनाया नवाज शरीफ ने। एक मिनट नवाज शरीफ ने सी पैक कौन लेके आया नवाज शरीफ। एडमी कोड किसने बनाया नहीं सी पैक जो है जरदारी साहब लेके आए। नहीं जरदारी साहब नहीं भट्टो ने बनाया था। एडमी जरा एडमी कोड की बात करें ना सी पैक तो जो दौर जिसके जरदारी साहब ने वो मुआहिदा किया था वजीर आजम के साथ चाइना भी लेकिन आगे तो किसने काम किया है वो तो नवाज शरीफ ने किया ना इसने तो फिर आगे बंद करवा दिया। बंद नहीं हुआ जी चल रहा है था ना बंद हुआ था स्लो हो गया बंद हो गया था ना जो मुझे ये बताएं अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं दरबार के हवाले से मुझे ये बताएं कि दरबार की जो इंतजामिया वो कैसा काम करे। नहीं वो तो अच्छी है देख ले माशाल्लाह ये कितना बड़ा ये नवाज शरीफ की मेहरबानी है ना ये सारा कितना वसी किया अभी और भी इंशाल्लाह ताला ये दौर में इंशाल्लाह ताला और होगा अल्लाह के हुक्म से और कोई मुश्किलात तो नहीं है वहाँ? इधर कुछ भी नहीं है इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह देखे लंगर भी चल रहा है सारा कुछ चल रहा है इजी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है सब कुछ अच्छा जा रहा है सब अच्छा की रिपोर्ट है जी। आप बताएं आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ। महंगाई ने गरीबों का कचूमर निकाल दिया है। इन 2-3 महीनों में इतनी महंगाई आई है कि हर बंदा रो रहा है। पहले इतनी महंगाई नहीं थी इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। अब इन्होंने डबल ट्रिपल महंगाई कर दी है। 2 महीने हो गए हैं पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ है इन्होंने अब कोई 10-12 रुपए कम किया है वरना जो आटा है वो 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। एक गरीब बंदा क्या करे 1000 रुपया मैं 1000 रुपया कमाता हूँ मैं क्या करूँ आटा खरीदूँ दूध खरीदूँ या जो घी है वो 600 रुपये का वो खरीदूँ 1000 रुपये में क्या बनता है जिसके 10 बच्चे हों वो क्या करेगा। इन्होंने इतनी डबल महंगाई कर दी है। इन्होंने कहा था कि हम अपने कपड़े बेचकर वो अपने ने कहा था जी कपड़े बेच कर कहा हाँ वो अवाम के बेच शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर गरीबों का सहारा बनूंगा। खुदा के लिए वो अपने कपड़े ना बेचे जो कुछ वो ले गए वो जमा करा दें तो हमारे हालात सही हो जाए हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं इसी हवाले से बात करेंगे जैसे आपने बताया 120 रुपए किलो जो है आटा हो चुका है यहाँ पर लंगर अच्छा मिलता है? नहीं यहाँ लंगर जो अंदर है ना किसान गई वाला वो उनका लंगर बहुत अच्छा होता है वो खाने के काबिल होता है। ये जो देगे वाले हैं इनका भी बहुत अच्छा होता है ये लोग बड़े शौक से खाते हैं बहुत लोग आते हैं इनको पसंद करते हैं हम भी खाते हैं। ये सफाई भी है इनकी और निज़ाम है दरबार का निज़ाम अंदर जाने देते हैं रोज अगर डेली कोई लंगर खाने जाए तो जाने तो बेशक आप 20 दफा जाएं कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस बहुत तामन करती है अच्छी इंतजामिया में। हाँ इंतजामिया बहुत ये साहब अच्छा काम यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत अच्छा है। तारिक साहब अच्छा काम कर हाँ बहुत अच्छा तामन करते हैं। वो जो है ना सियालवी साहब वो मस्जिद के इमाम सियालवी साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत सियालवी साहब को मैसेज क्या देंगे आप? हाँ सियालवी साहब को मैसेज जी सियालवी साहब को क्या मैसेज देंगे क्या कहना चाहिए? सियालवी साहब को मैं ये मैसेज दूंगा कि ये लोगों को ये तबलीग करें कि सारे अच्छे काम करें। हाँ हाँ अच्छे काम करें अच्छे काम करें जी। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम? जी वालेकुम सलाम जी मेरा नाम राना अजीजुरमान चौधरी है और मैं लाहौर में आया हूँ आज मुझे 4 दिन हो गए हैं और ये जो दरबार का माहौल है माशाल्लाह बहुत मुझे पसंद आया और जो कारी साहब हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। मगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं ये जो मीडिया वाले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये जो सिक्योरिटी वाले हैं ये बंद रोड किया हुआ ये खोलना चाहिए ताकि आमदन ज़्यादा हो आम तरफ से ज़्यादा हो और वहाँ जो जितने भी सामान बेचने वाले हैं इनका सामान ज़्यादा बिके। आपको नहीं लगता कि अगर रोड्स खोल देंगे तो सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल हो जाएगा? गाड़ियां अंदर आएंगी तो आपको पता है किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात का सामना जितने भी एहतियात करते हैं वो बिल्कुल राइट है। मगर माय नेम इज राना अजीजुरमान एक्सक्यूज मी सर कट यू प्लीज टेल मी इन द साइड मोस्ट लेट ऑफ थैंक्स आई एम हैप्पी टू मीट यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खुलना चाहिए ताकि आम तरफ से ज़्यादा हो लोग यानी कि देखें हम कस्टमर को आवाज़ें देकर अपना सौदा बेचते हैं जब ये रोड खुल जाएगा
फिर हमारे जो दुकानदारी इजाफा हो जाएगा। इजाफा हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, आपने जानी अवामी राय भी, अवाम काफ़ी खुश है यहाँ की इंतज़ामिया से। उनका ये कहना है कि यहाँ पर लंगर की फराहमी की जाती है और बेहतर खाने के लायक होता है, जितनी मर्जी बार आप खा सकते हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अवाम महंगाई से बहुत तंग है। कहीं भी आप जाएँ तो सबसे पहले जो बात की जाती है वो महंगाई के बारे में की जाती है। कोई भी आप प्रोग्राम करें लेकिन वो एंड होता है महंगाई के ऊपर। एक यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि शुरू में यहाँ पर रुकावटें लगा के रोका गया है, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती विदाउट परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका ये कहना है कि ये रोकना चाहिए, यहाँ पर आवाम को आने का ज़्यादा मौका देना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से जो है उनकी सेल्स भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी दुकानें भी मौजूद हैं और दुकानदारों का भी यही कहना है कि महंगाई की वजह से बहुत तंग है। आप हमें बताएं कि आपने दाता दरबार में क्या कभी चक्कर लगाया, कभी किसी मुश्किल का सामना रहा या नहीं, इंतजामिया के काम से आप कितना खुश हैं, हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। कमेंट्स में अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।